नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। हाल ही में राजधानी भोपाल में डॉक्टर दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट किए जाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले की तफ्तीश भोपाल पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ साथ साइबर यूनिट भी कर रही है और साइबर यूनिट की तफ्तीश में ये सामने आया है कि जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर जो वीडियो कॉल किए गए थे डॉक्टर दंपत्ति को, रागिनी मिश्रा, महेश चंद्र मिश्रा को, वो आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। इसके साथ ही एक ये बात भी जानकारी आई है, इसमें सामने आई है कि तफ्तीश के दौरान ही कि ये जो खाते इन्होंने करीब 10,50,000 रुपए ट्रांसफ़र किए थे जालसाजों के कहने पर, वो पैसा केरल और महाराष्ट्र के दो अलग अलग बैंकों से निकाल लिया गया है। ये रकम निकाल ली गई है, जिस बैंक खाते में रकम डलवाई गई थी वहाँ से केरल और महाराष्ट्र में। अब पुलिस की जांच जो है वो मध्य प्रदेश से बाहर होते हुए केरल और महाराष्ट्र तक चली गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द इन दोनों राज्यों में टीम भेजी जाएगी, इन दोनों बैंकों में ये टीम भेजी जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये रकम आखिर किसने निकाली है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि जो आईपी एड्रेस पाकिस्तान का बताया जा रहा है, दरअसल ये एक प्रॉक्सी सर्वर होता है जो जालसाज अक्सर इस तरीके की धोखाधड़ी में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की जो प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं ये देश में ही बैठ के, यानी भारत में बैठ के ही जालसाज लोगों को ठगने का जब काम करते हैं और उन्हें ये मालूम होता है कि जाहिर सी बात है आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस उन तक पहुंच सकती है, तो भी प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉक्सी सर्वर अक्सर दूसरे देशों का ही होता है। इसमें पाकिस्तान भी होता है, हांगकांग, चाइना, ऐसे तमाम देश होते हैं जहाँ के प्रॉक्सी सर्वर यहाँ मिल जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश अब इस दिशा की ओर भी बढ़ रही है कि जालसाजों ने जिस बैंक खाते में ये रकम डलवाई थी, क्या ये बैंक खाता उधार खरीदा गया बैंक खाता तो नहीं था। आमतौर पर जालसाज, जो कि भोपाल में भी इसी तरीके का नेक्सस हाल ही में पकड़ा गया था, जिसमें बिहार के रहने वाला एक पूरा गैंग बैंक खाते खुलवाता था नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए। न केवल वो बैंक खाते खुलवाते थे बल्कि इन्हीं बैंक खातों को आगे जालसाजों को बेच दिया करते थे। इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ भोपाल में ही हुआ था। तब पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे गैंग का खुलासा किया था। पुलिस अब इस एंगल पे भी काम कर रही है कि ये जो बैंक खाता है जिसमें ये रकम डलवाई गई है, क्या ये बैंक खाता उधार के लिए गए जो बैंक खाते हैं, जो किराए पे खरीदे जाते हैं, जो बैंक खाते जालसाजों से, ठगों से इस तरीके की जालसाजी को अंजाम देने के लिए, क्या ये उसी गिरोह का एक हिस्सा तो नहीं था। इन तमाम एंगल पर फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में राजधानी भोपाल में बुजुर्ग डॉक्टर दंपत्ति को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किए जाने का मामला सामने आया था। बुधवार सुबह रागिनी मिश्रा को डिजिटल अरेस्ट किया गया। इस बीच में जब वो काफ़ी देर तक अपने कमरे में बंद रही तो उस दौरान उन्हें 2 घंटे की छूट दी गई थी जालसाजों की तरफ से और उन्हें कहा गया था कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें एक कॉशन मनी जमा करानी होगी, एक ऐसी व्यवस्था जिसके ज़रिए वो बैंक खाते में अपनी रकम जमा कराएं और उसके बाद आगे बड़ी कार्रवाई से बच सकती हैं। वो इतना डर चुकी थी कि जालसाजों के कहने पे डॉक्टर रागिनी मिश्रा ने करीब 10,50,000 रुपए उनके दिए गए बैंक खातों पर ट्रांसफर भी कर दिए थे। रागिनी मिश्रा ने बताया कि जालसाजों ने उन्हें फ़ोन कर ये कहा था कि वो सीबीआई अफसर हैं, उनके बैंक खाते उनके आधार कार्ड के नाम पे अलग अलग राज्यों में खुले हुए हैं, अलग अलग बैंकों में उनके नाम से खाते खुले हैं और इन खातों में एक निजी एयरलाइंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर करीब 450 करोड़ रुपए की रकम डाली गई है। यहाँ से डॉक्टर रागिनी मिश्रा डर गई थी। डर इतना ज़्यादा गई थी कि उन्होंने जालसाजों के कहने पे 10,50,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर दिए उनके खातों में। लेकिन जब करीब 48 घंटे तक वो कमरे में रही तो उनके पति को शक हुआ। उसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस टीम वहाँ पहुँची और उसके बाद जब ये पूरा मामला हुआ तो एसीपी दीपक नायक जो है वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने महिला और उनके पति जो है उनको डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया और सारे कनेक्शन कटवा करके उन्हें बताया कि उनके साथ धोखा हुआ है। फिलहाल इस पे पुलिस तफ्तीश जारी कर रही है और इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये नए खुलासे मिले हैं, जिसमें आईपी एड्रेस पाकिस्तान का मिला है, तो वहीं केरल और महाराष्ट्र के दो अलग अलग बैंकों से ये पैसे निकालने की जानकारी सामने आई है।